एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी सुनने को मिला है और खास करके हमारा जो दो कमीशन है, वुमेन कमीशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, उन लोगों का सुझाव भी हम लोग ने सुना है। और जो ग्राफिकली जितने भी डाटा का मुताबिक देखा जाए तो इट्स वेरी अलार्मिंग। इसलिए मेरा शुरुआत का ही कमेंट्स वही था कि हम लोग एड्स का तो हम अगर बात करें तो जो ग्राफ जो बढ़ रहा है नेशन का तो थोड़ा सा कंट्रोल में है ओवरऑल, लेकिन स्टेट का जो है वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग टेस्टिंग जो है और भी रैपिडली करें तो हमको तो लगता है कि ये जो नंबर जो शो कर रहा है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग फॉर आवर स्टेट। एक तो ये अलार्मिंग है। दूसरा जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस और ड्रग्स ये और जो भी ये गांजा भांग नशा ये मतलब जो भी है उसमें भी हम लोगों का स्टेट का रैंकिंग जो है नंबर 4 में है वो प्रेजेंट किया है। दैट्स आल्सो वेरी अलार्मिंग। और तीसरा जो अलार्मिंग में देख रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन वाला अपना आईईसी को लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक कर रहा है, सर्जिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट एक कर रहा है। तो हैबिटेटली मतलब सब लोग कर रहा है, लेकिन इसका अचीवमेंट सक्सेस रेट कहाँ तक हम लोगों को मिल रहा है? तो इसका एक पूरा इवोल्यूशन होना चाहिए। इवोल्यूशन ना अभी तक चलो नेक्स्ट टाइम सीएस साहब का जब मीटिंग में होगा तो थोड़ा सा इवोल्यूशन करके वी नीड टू रीओरिएंट आवर पॉलिसी और गाइडलाइंस में भी। तो खास करके देखो अभी एड्स का वाला जो डाटा में एज ग्रुप 20 ईयर्स से लेके 29 ईयर्स का वही नोट सबसे ज्यादा है कि नहीं? इसका बाद बिलो 20 में अराउंड 11-12% है। तो उसमें हम लोगों का डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नो कि कौन सा व्यक्ति मेल फीमेल का कितना है परसेंटेज। इसके बाद वो लोग चाहे जो लोग एड्स वाला लोग है या जो ड्रग एडिक्ट्स लोग है वो लोग कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड का जो इनकम जो है वो कौन सा लेवल का आता है। दिस ऑल डाटा नीड टू बी कैप्चर्ड, तब जाके हम लोगों का पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हम लोग टारगेट कर पाएगा। डाटा अगर आप लोगों का सही नहीं होगा तो हम लोगों का पॉलिसी हम लोग सही दिशा में बना नहीं पाएगा। सो डाटा इज एवरीथिंग विद माइन्यूट डिटेल्स। अभी ये हमारा फ्यूचर जनरेशन से काफी रिलेटेड है। ड्रग्स हो गया, एड्स हो गया, इसको तो हम लोग पूरा अभी का स्टेज में पूरा दबा के खत्म ही करना है। तो हम लोगों का स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग होना है इसके ऊपर में। वी कांट कॉम्प्रोमाइज। इट्स वेरी सीरियस मैटर। दिस इज आवर फ्यूचर। यंगर जनरेशन खत्म हो रहा है तो स्टेट का फ्यूचर कहाँ होगा? अभी वही लोग है, यंगर जनरेशन खत्म हो रहा है, सब एडिक्शन में जाएगा, सब एड्स होके बीमार होके बैठेगा, तो सोसाइटी स्टेज तो पूरा बैकवर्ड में चला जाएगा ना। इसलिए आई थिंक सीएस साहब का जो नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कीजिए और आई थिंक आप लोग भी चर्चा कर लेंगे मे भी बाद में, लेकिन एक टास्क फोर्स क्रिएट किया जाए ताकि इसको पूरा मॉनिटर करके इम्प्लीमेंट ठीक तक हो रहा है नहीं हो रहा है 24/7 देखने के लिए एक टास्क फोर्स बॉडी अगर बनाया जाए तो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल। और उस टास्क फोर्स को भी एम्पावर्ड किया जाए कि ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन लेने का भी, एसीआर में भी हो उसका लिखने का भी। जब तक उसको एक्शन मतलब उसको टास्क फोर्स को पावर नहीं देगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग अपना अपना मेन डिपार्टमेंट का कोर इशू है उसमें सब लोग बिजी बैठा हुआ है। तो ऐसे कर करके ये जो मेन जो इशू को वो तो स्पिन हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए एक टास्क फोर्स एक इंडिपेंडेंट अगर बैठा देगा देन आई थिंक मेरा सुझाव है, बाद में फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे।